हर साल लगभग 2 करोड़ लोग सरकारी नौकरी के सपने के साथ अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। सुबह से शाम तक कोचिंग, टेस्ट सीरीज और कंपटीशन, सिर्फ एक गोल, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। लेकिन एक चीज चुपचाप उनका फ्यूचर बदल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सरकार ने अनाउंस किया है इंडिया एआई मिशन, जिसमें 10,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं ताकि सेंट्रल और स्टेट लेवल की हर गवर्नमेंट सर्विस एआई इनेबल्ड हो जाए। और अगर आपको लगता है गवर्नमेंट जॉब्स को क्या फर्क पड़ेगा, तो जरा ये सुन लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के मुताबिक 2030 तक भारत में 10 से 12 लाख गवर्नमेंट जॉब्स, लोअर डिवीजन क्लर्क्स और जूनियर लेवल पोजीशंस एआई से रिप्लेस हो सकती है। सरकारी नौकरी एक सपना है, एक इज्जत, एक इमोशनल आइडेंटिटी, पेरेंट्स खुश, जॉब सिक्योरिटी, लाइफ सेट। लेकिन अब वही सपना एक नए दौर के मोड़ पर खड़ा है, जहां इंसान के साथ एआई भी कंपटीशन में उतर चुका है, क्योंकि टॉप एआई मॉडल्स ऑलरेडी 85% ह्यूमन से ज्यादा स्मार्ट है और 2026 तक दुनिया के 99.99% इससे ज्यादा स्मार्ट हो जाएगी। तो आज हम समझेंगे कौन सी गवर्नमेंट जॉब खतरे में है, कौन सी सरवाइव करेंगी और कौन सी न्यू एज गवर्नमेंट जॉब्स एआई के दौर में भी आपका फ्यूचर सिक्योर करेंगी। मैं आपको दिखाऊंगा ऑफिशियल डेटा, प्रूफ्स और वैकेंसीज तक, ताकि आप अपना गवर्नमेंट जॉब ड्रीम रियलिटी चेक के साथ परसीव कर सको। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो पहले तो ये समझो कि क्यों और कैसे पॉसिबल है कि एआई गवर्नमेंट जॉब्स को अफेक्ट कर रहा है। देखो, एक लोअर डिवीजन क्लर्क जो रोज 50 एप्लीकेशंस प्रोसेस करता है, वहां पर एआई 10,000 कर सकता है, वो भी आधे वक्त में। अब प्राइवेट कंपनीज तो कब से फायदा उठा रही हैं, पर पते की बात ये है कि गवर्नमेंट फाइनली एआई के लिए रेडी, इंटरेस्टेड और सीरियस भी है। यूनियन कैबिनेट ने इंडिया एआई मिशन के लिए अराउंड 10,371.92 करोड़ अप्रूव कर दिए हैं। 5 साल का प्लान तैयार है पूरा, और ये अचानक नहीं हुआ है। मैं बताता हूँ ना रियल एग्जांपल्स, कहाँ गवर्नमेंट ऑलरेडी एआई को इम्प्लीमेंट करके ट्राई और टेस्ट कर चुकी है। अब देखो, आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने क्लियर बताया है कि अलग अलग सेक्टर्स में एआई इंटीग्रेट करने वाले हैं। कई डेटा सेट्स और एआई मॉडल्स पर काम चल रहा है। 10 लाख से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग मिलने वाली है, स्पेशली विलेज लेवल के एंटरप्रेन्योर्स को। और सुनो, नंबर 1, पीएम मोदी ने काशी में एक तमिल ऑडियंस से हिंदी में बात की और सबको रियल टाइम में तमिल ट्रांसलेशन सुनाई दिया। उन्होंने भाषणी एआई का यूज किया था। नंबर 2, गवर्नमेंट ने किसान ड्रोन भी शुरू करवाए हैं। 90% सब्सिडी दिलवा रहे हैं ताकि उसे यूज करे किसान फसल में बीमारी वाली जगहों पर कीटनाशक छिड़कने के लिए। नंबर 3, आस्क दिशा करके इंडियन रेलवे का एआई चैटबॉट है जो पीएनआर, रिफंड सब मैनेज करता है। कई लैंग्वेजेस में सपोर्ट मिलता है। नंबर 4, आप में से कुछ लोगों ने एयरपोर्ट पर बिना बोर्डिंग पास दिखाए सिर्फ फेस स्कैन करके एंट्री की है। वही डिजी यात्रा अब गवर्नमेंट रेलवे स्टेशन और होटल्स में भी लाने का प्लान कर रही है। नंबर 5, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई भी कई एआई पावर टूल यूज कर रहा है, चैट असिस्टेंस बॉट्स वगैरह, प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस के लिए, जानकारी लेने के लिए, कार्ड्स, बैंक अकाउंट वगैरह में, इन्वेस्टमेंट्स और लोन की प्रोसेस में गाइड करने के लिए भी एआई ला रहे हैं। नंबर 6, सुप्रीम कोर्ट का सुवास करके एक ट्रांसलेशन सिस्टम आ गया है। हजारों जजमेंट्स हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में हो जाते हैं। इवन रियल टाइम कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी ट्रांसक्राइब हो रहे हैं। नंबर 7, ई कोर्ट फेज 3 को भी बजट मिल गया है 7,000 करोड़ से ज्यादा का। मतलब कोर्ट्स को डिजिटल, पेपरलेस और फास्ट बनाया जा रहा है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, पर मेन बात ये है एआई अब गवर्नमेंट की प्रोसेसेस में फुल फोर्स से इम्प्लीमेंट हो रहा है। लेकिन अब कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स को खतरा है और क्या प्रॉब्लम्स है? तो देखो, एआई का सबसे बड़ी ताकत है रिपीटेड टास्क, कोई पैटर्न या रूल्स फॉलो करने वाले टास्क। जहां भी ऐसे टास्क सबसे ज्यादा है, वो वाली गवर्नमेंट जॉब्स को ज्यादा और पहले खतरा है। जैसे देखो एग्जांपल्स, नंबर 1, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स। गवर्नमेंट में डेटा एंट्री जॉब्स का लगभग 50,000 प्लस वैकेंसीज का एस्टिमेट है। इनका 80 to 90% जैसे डेटा को कॉपी पेस्ट करना, फॉर्म फिल करना, ये सब एआई आसानी से और बिना गलती करे कर सकता है। नंबर 2, लोअर डिवीजन क्लर्क्स। करीब 10 से 12 लाख पोजीशंस होंगी इसकी। इनका काम होता है फाइल्स मैनेज करना, बेसिक एप्लीकेशन प्रोसेस करना। ये सब रूल बेस्ड काम है जो एआई के लिए परफेक्ट है। अगले कुछ सालों में 70 to 75% काम ऑटोमेट हो सकता है। नंबर 3, अपर डिवीजन क्लर्क्स। 8 लाख से ज्यादा पोजीशंस। थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम बट फिर भी रिपीटेटिव है। इनका भी 50 to 60% काम एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर कर सकता है। सोचो, बैंक क्लर्क, रेलवे टिकट क्लर्क, टैक्स डिपार्टमेंट में बेसिक रिटर्न प्रोसेस करने वाले क्लर्क,
पोस्ट ऑफिस में लेटर सॉर्ट करने वाला स्टाफ, ये सारे काम जहाँ एक ही प्रोसेस बार बार फॉलो करना होता है वो सबसे पहले ऑटोमेट होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर सरकारी नौकरी खत्म हो जाएगी। कई सेफ रोल्स भी रहेंगे गवर्नमेंट में जिनको एआई पूरा रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अभी सेफ रोल्स, अगर तुम्हारा काम ऐसा है जहां फील्ड विजिट हो, जजमेंट और डिसीजन लेना हो, क्रिएटिविटी चाहिए, लोगों से इंटरेक्शन है, तो ब्रो वो सरकारी नौकरी सेफ है। जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स, इनके काम की नई पॉलिसी बनाना, क्राइसिस हैंडल करना, पब्लिक को लीड करना। फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स, सोशल वर्कर्स, अर्बन प्लानर्स, सिक्योरिटी पर्सनल्स, फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, ह्यूमन स्किल बहुत लगती है इनमें। गट फीलिंग्स, ऑन ग्राउंड चीजों की समझ, लोकली लोगों से रिलेशन पर भी डिपेंडेंसी रहता है। और इसके अलावा कई जॉब्स रहेंगी, नए तरह की गवर्नमेंट जॉब्स। सपना नहीं दिखा रहा हूँ, ये न्यू एज गवर्नमेंट जॉब्स ऑलरेडी आनी शुरू हो गई हैं। अभी आज के दिन भी वैकेंसीज है। आपको सारी इंटरेस्टिंग न्यू एज जॉब्स दिखाता हूँ। इसमें सबसे पहले तो एआई इंटीग्रेटेड स्किल्स और टेक एक्सपर्टीज वाली वैकेंसीज बहुत आने लगी हैं। तो अब जो न्यू एज जॉब्स हैं उसमें ये एआई ट्रांसफॉर्मेशन के साथ अडाप्ट कर पाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पाए, ऐसे लोग चाहिए। गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज अब एआई इंटीग्रेटेड स्किल्स को ज्यादा वैल्यू दे रही हैं ताकि एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों का पावर लेकर आप काम कर पाओ, तभी फ्यूचर रेडी होंगे। अब चलो आज के दिन में क्या न्यू एज जॉब्स आ रही हैं वो दिखाता हूँ। न्यू एज गवर्नमेंट पोजीशंस। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI अब डेटा साइंटिस्ट हायर कर रहे हैं जो पाइथन और डेटा प्रोसेसिंग जानते हैं। इवन प्रोडक्ट मैनेजमेंट पोजीशंस भी ओपन हुई हैं। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने UI UX डिजाइनर, AI स्पेशलिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट और कई IT एंड टेक जॉब्स भी निकाली हैं। इसरो भी टेक्निकल और AI साइंटिस्ट जॉब के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव, रिसर्च, फार्मेसी और नर्सिंग और इवन मीडिया प्रोडक्शन जैसे पोजीशंस के लिए भी हायर कर रहा है। DRDO डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए मशीन लर्निंग एक्सपर्ट ढूंढ रहा है। रिसर्च फेलोशिप की भी काफी सारी ओपनिंग्स है। और जैसे जैसे ये AI का प्लान इंप्लीमेंट होता जाएगा, गवर्नमेंट के कई डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में न्यू एज जॉब्स आती जाएंगी। और सिर्फ टेक या लॉ वाले का स्कोप नहीं है भाई, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, रिसर्च, मीडिया से लेकर मैनेजमेंट जॉब्स तक ओपन हो रही है। तो भाई हमको क्या करना है, अब वो सवाल है। हमको गवर्नमेंट जॉब्स और उनके फ्यूचर की तरफ अब अप्रोच बदलना पड़ेगा। अब इंडिया चेंज हो रहा है, तो बस जैसे तैसे एक बेसिक छोटी सरकारी जॉब मिल जाए, फिर धीरे धीरे 10-15 सालों में बड़ी पोजीशन और रुतबा होगा, ये वाला तरीका काम नहीं करेगा। ये 5 पॉइंट्स है अपने आप को फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रेडी करने को। बहुत बड़ा चेंज ला सकते हो अगर सरकारी नौकरी में फ्यूचर प्रूफ तरीके से करियर प्लान करना है। नंबर 1, अपना काम चेक करो, अपना डेली टास्क लिखो। क्या बार बार वही स्टेप है, फिक्स रूल है? अगर हाँ तो यही वो रिस्क जोन है। तो जो भी पढ़ाई या फिर जॉब प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो इसमें हम कहाँ पर असली स्किल्स ला सकते हैं जो AI नहीं लाएगा। नंबर 2, बेसिक स्किल्स सीखो। एक्सेल, SQL, पाइथन बेसिक, डेटा विजुअलाइजेशन, ये जो भी मेन आपके डोमेन के टॉप टूल्स और स्किल्स है उस पर वर्क करो। ऑनलाइन शॉर्ट कोर्सेज करो, प्रैक्टिस करो, जहां पॉसिबल हो सर्टिफिकेट्स लो। नंबर 3, लर्न AI टूल्स। टेक्नोलॉजी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। रोज ChatGPT, जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जैसे टूल्स यूज करना शुरू करो। अपने असाइनमेंट के लिए आइडियाज लो। अपने ईमेल्स को प्रोफेशनल बनाओ। डिफिकल्ट टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझो। AI को कमांड्स देने में मास्टरी हासिल करो। नंबर 5, बिल्ड प्रोजेक्ट्स। सिर्फ सीखो मत, करके दिखाओ। छोटे प्रोजेक्ट्स, सैंपल्स, पोर्टफोलियो मटेरियल्स तैयार करो। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो पिछले 5 साल के स्टॉक मार्केट डेटा एनालिसिस करके ट्रेंड प्रिडिक्ट करने का मॉडल बनाओ। अगर आप आर्ट स्टूडेंट हो तो हिस्टोरिकल डेटा यूज करके कोई इंटरेस्टिंग इनसाइट प्रेजेंट करो। ये प्रोजेक्ट्स आपके प्रैक्टिकल नॉलेज का सबूत है। सरकारी नौकरी का ड्रीम खत्म नहीं हुआ है, बस सिलेबस बदल गया है। पहले पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ही काफी थी, अब थोड़ी टेक्निक और थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग लग रही है। एंड नई किताब का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो भाई रिस्क जोन से निकलकर अपॉर्चुनिटी वाले एरिया में आओ, टेक सेवी बनो, अपने डोमेन में घुसकर एकदम एक्सपर्टीज लाने का कोशिश करो। गवर्नमेंट की वैकेंसीज में हमेशा लाखों कैंडिडेट्स रहेंगे ही, तो अपना एज अब एग्जाम्स के मार्क्स या डिग्री नहीं हो सकता है। टेक और एक्सपर्टीज, AI फ्रेंडली प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस का मिक्सचर बनाओगे तो न्यू एज जॉब्स क्रैक कर पाओगे। पर ये सब सीखे कहाँ से? देखो, अगर आप AI इनेबल्ड फ्यूचर के लिए जो मैंने आपको न्यू एज गवर्नमेंट जॉब्स दिखाई हैं उसके लिए सीरियसली रेडी होना चाहते हो तो इन सारे स्किल्स में से डेटा एनालिटिक्स सबसे बड़ी गेम चेंजर स्किल है। क्योंकि हर डिपार्टमेंट, चाहे वो NHAI हो, ISRO हो या टैक्स,
डेटा पर काम करेगा। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्यूचर जॉब रिपोर्ट 2025 में भी डेटा एनालिटिक्स को फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब की लिस्ट में डाला गया है। और इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा स्किल्स एआई का कंप्लीट डेटा एनालिस्ट कोर्स इन हिंदी। क्यों स्किल्स एआई जॉब रेडी को? ये एक 90 डे जॉब रेडी बूट कैंप है जो आपको बिल्कुल स्क्रैच से एडवांस लेवल तक पाइथन, एक्सेल, पावर बीआई, टेबलू, स्टैटिस्टिक्स और सबसे जरूरी जेन एआई स्किल सिखाता है ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सको। आपको इसके बाद कोई और कोर्सेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंडस्ट्री एक्सपर्ट ट्रेनर आपको सिखाने वाले हैं क्रिस सिंह, जो खुद आईआईटी दिल्ली से एमटेक कर रहे हैं और एक वर्किंग डेटा साइंटिस्ट है। सोचो, वो आपको लेटेस्ट रियल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट करवाएंगे। प्रैक्टिकल लर्निंग का एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट होता है। कंप्लीट जॉब सपोर्ट कोर्स के बाद आपको जॉब असिस्टेंस मिलेगा। रेज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन और जॉब सर्च टेक्निक भी सिखाई जाएंगी। सर्टिफिकेट एडवांटेज कोर्स कंप्लीट करने पर आपको स्किल्स एआई का सर्टिफिकेट तो मिलेगा ही, आईबीएम डेटा एनालिटिक्स का वैल्यूएबल फ्री सर्टिफिकेट लेने में भी पूरी हेल्प करेंगे, जो आपके रेज्यूमे को इंस्टेंट बूस्ट देगा। अक्सर मुझे कमेंट आता है कि इंग्लिश में कोर्सेज समझ नहीं आते, इसीलिए ये पूरा कोर्स हिंदी में है ताकि हर स्टूडेंट क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ डेटा एनालिस्ट बन सके। और अभी इस पर लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है। आप टेक30 कोड यूज करके इस कोर्स को सिर्फ 4449 में अनलॉक कर सकते हैं। जल्दी कीजिए। कोर्स का लिंक ऑफर डिटेल्स के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब समय है रिस्क जोन से निकलकर अपॉर्चुनिटी वाले एरिया में आने का। मैं आपसे जल्द मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।